नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आसाम के चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुके हैं, लेकिन बता दें कि नतीजे घोषित होने से पहले ही आसाम को लेकर एक ताज़ा विश्लेषण जारी हो चुका है। ओपिनियन पोल आ चुका है। आइए विस्तार से बात करते हैं कि आसाम के अंदर इस बार कौन सी पार्टी की किसकी सरकार बनने जा रही है। इस बार बता दें कि आसाम के अंदर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिली है हेमंत बिस्व शर्मा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बता दें कि इस बार दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिली है। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि इस बार आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। देखिए, चुनाव आयोग तो 4 मई 2026 को परिणाम घोषित करने वाला है, लेकिन उससे पहले यानी कि आज ही के दिन आसाम विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया ओपिनियन पोल सर्वे रुझान आ चुका है। पूरा विश्लेषण जानेंगे कि इस बार कौन से जिले में कौन सी पार्टी कितने सीट जीत सकती है। आपको बता दें कि आसाम की राजनीति हमेशा ही पहचान, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। आने वाले पिछले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना पक्ष को काफी ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश की है। तो क्या ऐसे में हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को फिर से आसाम के अंदर से जीत मिल सकती है या इस बार कांग्रेस पार्टी कोई अपना जादू चला सकती है। आइए विस्तार से बात करते हैं। आपको बता दें कि सत्ताधारी पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस बार मानी जा रही है कि काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे सकती है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में आसाम के अंदर से बहुत ही अच्छी मजबूत पकड़ बनाई थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की छवि एक बार फिर से क्या वापस मजबूत होने जा रही है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे कानून व्यवस्था में सुधार, बुनियादी ढांचे को बनाना यानी कि रोड ब्रिजेस को बनाना, विकास कार्यों के अंदर काफी ज्यादा अच्छी खासी पकड़ देखने को मिल रही है। जैसे कि सरकारी योजना और जमीन पर काफी ज्यादा असर दिखाई देता है। हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुद्दे काफी ज्यादा भुनाने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा इस बार आक्रामक राजनीति करती हुई दिखाई दी है। तो क्या इस बार वाकई में कांग्रेस पार्टी इस बार आसाम के अंदर से जीत हासिल कर सकती है? बता दें कि इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, CA, AA, NRC जैसे मुद्दों को काफी ज्यादा भुनाने की कोशिश की गई है। विकास और युवाओं की नाराजगी भी इस बार आसाम के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिली है। वहीं बता दें कि इस बार जनता ने काफी ज्यादा भर कर मतदान किया है। तो क्या वाकई में इस बार आसाम के अंदर से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है? आइए विस्तार से बात करते हैं। आपको बता दें कि इस बार अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 60 से 65 सीट जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 40 से 55 सीट जीत सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 10 से 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि आसाम के अंदर 126 विधानसभा सीटें हैं। किसी भी पार्टी को राज्य के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनवाने के लिए 64 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत दर्ज करनी होगी। पिछले चुनाव के जैसे ही क्या इस बार परिणाम देखने को मिल सकते हैं? आइए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जोरहाट जिले की 5 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आसाम के आप किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें। आप अपनी राय का सुझाव रखें कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं इस बार। अगला क्षेत्र है आसाम का कामरूप ग्रामीण। इस क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिली है, लेकिन मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। AIMIM और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कामरूप की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार बीजेपी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आसाम का अगला क्षेत्र है कामरूप। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। कामरूप सिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। होजाई जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम के 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 18 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं।
बीजेपी के खाते में अब तक 10 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। शुरुआती रुझान के अंदर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हेलाकांडी की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी इस जिले में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है आसाम का गोलपारा जिले के अंदर 3 विधानसभा सीट आती हैं। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं आसाम के गोलाघाट जिले की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस जिले में राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस बार तीनों पार्टियों के खाते में सीट जाने की संभावना है, लेकिन बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। आसाम का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है दीमा हसाऊ। इस जिले के अंदर एक ही विधानसभा सीट आती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते अगले जिले की तरफ तो अगला जिला है डिब्रूगढ़ के अंदर 7 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं आसाम का अगला क्षेत्र है धुबरी जिला। इस क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी का इस जिले में खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगर आप धुबरी जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर लिखे। अगला क्षेत्र है आसाम का धेमाजी। इस जिले में एक ही विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई 0 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि धेमाजी के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 43 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में अब तक 20 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी मात्र 2 ही सीटों से आगे चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसी के साथ आसाम के दारंग जिले की 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें। इस बार भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जमीनी स्तर पर बात की जाए तो बीजेपी की काफी ज्यादा खस्ता हालत मानी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 के 4 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं आसाम का अगला जिला है चिरंग। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी इस जिले में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं आसाम का अगला जिला है चराईदेव जिले की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। चराईदेव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी निजी राय जरूर लिखें। अगला क्षेत्र है बोगीगांव जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आसाम का अगला क्षेत्र है विश्वनाथ जिले की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आसाम का अगला क्षेत्र है बाजिला। इस जिले में 2 विधानसभा सीट आती है। भारतीय जनता पार्टी 2 के 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई देंगी। क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ आसाम के बक्सा की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए, बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 62 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में 31 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 29 सीट जाने की
की संभावना अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आसाम के बारपेटा जिले की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निगाह डालते हैं आसाम के अगले क्षेत्र की तरफ। आसाम का अगला क्षेत्र तीनसुकिया के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर आप इस जिले से हमारे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ आसाम का अगला क्षेत्र है सोनितपुर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 81 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में अब तक 44 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 33 सीट जाने की संभावना, अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। माजुली जिले की 1 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आइए निगाह डालते हैं शिवसागर जिले की तरफ। शिवसागर जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 85 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में अब तक 46 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 35 सीट जाने की संभावना है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ आसाम का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है दक्षिणी सलमनार मकनचरा। इस क्षेत्र में कुल 2 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला जिला है कचर जिले के अंदर 7 विधानसभा सीट आती है। इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। 4 सीटों के ऊपर बीजेपी मजबूत पकड़ बना रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। इसी के साथ आसाम का अगला क्षेत्र है मोरीगांव जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 के 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 97 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक बीजेपी के खाते में 50 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 42 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ आसाम के नवगांव जिले की 8 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी 8 सीटों में से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ आसाम जिले की नलबाड़ी क्षेत्र के ऊपर निगाह डाले तो आसाम के नलबाड़ी के अंदर 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आइए निगाह डालते हैं पश्चिमी कार्बी आंगनगोल की 1 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें। अगला क्षेत्र दक्षिणी कार्बी आंगनगोल क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से जाने तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आसाम का अगला क्षेत्र है उदलगुड़ी। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं लखीमपुर की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लखीमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। करीमगंज जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है।
सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं आसाम के कोकराझार क्षेत्र की तरफ। इस जिले में 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आसाम की 126 विधानसभा सीटों के अंदर से 126 सीटों के ऊपर हम बात कर चुके। बीजेपी 126 सीटों में से 64 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 56 सीट जाने की संभावना, अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आसाम के अंदर 126 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 64 विधानसभा सीटों का है। किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार करना है तो 64 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल करनी होगी। राज्य के अंदर अपना अगला मुख्यमंत्री बनवाने के लिए 64 सीटों के ऊपर जीत हासिल करना तय मानी जा रही है। लेकिन बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार कुछ सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से आसाम के अंदर सत्ता में वापसी करने जा रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आपको बता दें कि जो सर्वे ओपिनियन पोल है चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत निजी राय है। आपको बता दें कि आने वाले समय में जब चुनाव के परिणाम आएंगे 4 अप्रैल को, तभी पिक्चर एकदम क्लियर होती हुई दिखाई देंगी कि आसाम का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। वैसे आपका क्या सुझाव है? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।